चलिए आज पर्ल एस बक की एक बहुत ही दमदार कहानी दी एनिमी की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी इंसानियत और वफादारी के बीच एक ऐसे गहरे नैतिक संघर्ष की है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी शुरू होते ही एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर है। जापान और अमेरिका दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन, और ऐसे में एक दुश्मन सैनिक एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर घायल मरने की हालत में किसी के दरवाजे पर आ जाए तो क्या किया जाएगा? डॉक्टर का धर्म निभाया जाएगा या एक देशभक्त का फर्ज? बस यही वो कशमकश है जिसमें डॉक्टर सदाओ फंस गए हैं। तो इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं डॉक्टर सदाओ होकी, एक ऐसा इंसान जो अपनी पहचान को लेकर दो अलग अलग दुनियाओं के बीच में फंसा हुआ है। देखिए, सदाओं के जो पिता थे वो एक ट्रेडिशनल और कह सकते हैं कट्टर देशभक्त थे। उन्होंने सदाओं की परवरिश में जापानी कल्चर और देश के लिए जो फर्ज होता है उसकी भावना कूट कूट कर भरी थी। वो अक्सर कहा करते थे कि वो जो द्वीप है ना, वे जापान के भविष्य की सीढ़ियां हैं। तो एक तरफ तो सदाओं की परवरिश एकदम जापानीज ट्रेडिशंस में हुई, पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई अमेरिका में। वहीं से उन्होंने सर्जरी और मेडिसिन की तालीम ली, और अब जब जंग छिड़ी हुई है तो वो जापान के एक माने हुए सर्जन और साइंटिस्ट हैं। मतलब दो अलग अलग कल्चर्स और सोच के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो इतने काबिल थे, इतने जरूरी थे कि उन्हें आर्मी के साथ फ्रंट पर भी नहीं भेजा गया। उन्हें जापान में ही रखा गया था। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी देश के बूढ़े जनरल। उनकी जान सदाओ के हाथों में थी। मतलब अगर जनरल को कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो सदाओ ही वो अकेले सर्जन थे जिन पर पूरा देश भरोसा कर सकता था। और फिर एक शाम सदाओ की ये जो बैलेंस्ड जिंदगी चल रही थी ना, उसमें समंदर की लहरों के साथ एक जबरदस्त तूफान आ जाता है। हुआ ये कि सदाओ अपनी पत्नी हाना के साथ अपनी बालकनी में खड़े थे, तभी समंदर की धुंध में से उन्हें एक काली सी परछाई अपनी तरफ आती हुई दिखी। वो परछाई कोई इंसान था जो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, और फिर अचानक लहरों में कहीं खोसा गया। दोनों भागकर वहां पहुंचे, और जो उन्होंने देखा उससे तो मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो एक गोरा आदमी था। उसकी पीठ पर गोली का गहरा जख्म था, और उसकी फटी हुई वर्दी से यह साफ पता चल रहा था कि वो एक अमेरिकन नेवी का सैनिक है, एक प्रिजनर ऑफ वॉर, सीधा सीधा एक दुश्मन। और बस उसी एक पल में सदाओं के सामने वो सवाल आकर खड़ा हो गया जिसका कोई एक सही जवाब था ही नहीं। एक इम्पॉसिबल चॉइस। एक तरफ इंसानियत थी तो दूसरी तरफ देशभक्ति। उनके दिमाग में पहला ख्याल आया कि अगर हम इस दुश्मन को अपने घर में पनाह देते हैं तो इसका अंजाम सीधा सीधा देशद्रोह होगा। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि उनका पूरा का पूरा परिवार बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। अच्छा, तो दूसरा रास्ता क्या था? अगर वो उसे आर्मी के हवाले कर देते हैं तो ये तो पक्का था कि वो आदमी मर जाएगा, और किसी को यूं ही मरने के लिए छोड़ देना, एक डॉक्टर होने के नाते, ये तो अपनी जमीर की हत्या करने जैसा था। सदाओं के अंदर जो ये जंग चल रही थी वो उनके शब्दों से बाहर आ जाती है। वो कहते हैं, वो मेरा दुश्मन है, सारे अमेरिकन्स मेरे दुश्मन हैं। पर फिर उनकी नज़र उस घायल इंसान पर पड़ती है, और उनके अंदर का डॉक्टर बोल उठता है, लेकिन ये जख्मी है। और आखिरकार सदाओं के अंदर का जो डॉक्टर था वो जीत जाता है। वो उस आदमी को घर के अंदर ले तो आते हैं, लेकिन उनका ये फैसला घर के अंदर ही एक नई जंग की शुरुआत कर देता है। घर के जो नौकर चाकर थे वो सब डर गए थे। अपने मालिक को एक दुश्मन की जान बचाते हुए देखकर उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले, हम किसी गोरे आदमी की मदद नहीं करेंगे। बस सदाओ और हाना एकदम अकेले पड़ गए। यहां तक कि जो बूढ़ा माली था उसने तो अपनी सालों की वफादारी भुलाकर उन्हें चेतावनी तक दे डाली। बोला, मालिक को इस गोरे आदमी का जख्म नहीं भरना चाहिए, इस दुश्मन को तो मर ही जाना चाहिए। और ये शब्द उस जमाने के समाज की सोच को साफ साफ दिखाते हैं। तो एक तरफ नौकरों का डर, दूसरी तरफ समाज का दबाव, और अंदर मन में चलता तूफान। इन सब के बावजूद सदाओ एक फैसला करते हैं। उनकी डॉक्टर वाली कसम उनकी देशभक्ति पर भारी पड़ जाती है। वो इस आदमी का ऑपरेशन करेंगे। अब कहानी एक ऐसे नाजुक मोड़ पर है जहां एक जिंदगी दांव पर है, और एक डॉक्टर अपने दुश्मन को बचाने के लिए अपनी ही पहचान से लड़ रहा है। ऑपरेशन के दौरान भी सदाओं का दिमाग शांत नहीं है। हाथ तो एकदम सटीकता से गोली निकाल रहे हैं, पर मन में यही चल रहा है, इस आदमी के दुनिया में जिंदा रहने की कोई वजह ही नहीं है। वो खुद से ही सवाल करते हैं, मैं ये सब अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा,
सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। ये उनकी गहरी इंसानियत थी, जो किसी तर्क या देशभक्ति से ऊपर उठकर बस अपना काम कर रही थी। और फिर गोली बाहर आ जाती है। ऑपरेशन कामयाब रहता है, उस आदमी की जान बच जाएगी। एक डॉक्टर के तौर पर सदाओं की जीत हुई। लेकिन क्या मुसीबत टल गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अब तो एक और भी बड़ी मुसीबत ने दरवाजे पर दस्तक दे दी है। कुछ दिन बीतते हैं। वो अमेरिकी सैनिक जब होश में आता है तो एक डरी हुई, बहुत ही कमजोर सी आवाज में सदाओं से पूछता है, अब आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? और यही सवाल है जो कहानी के अंत में हवा में तैरता रह जाता है। उसकी जान तो बच गई है, पर क्या वो सच में सुरक्षित है? इंसानियत और फर्ज की जबरदस्त टक्कर में कहानी अब आगे कौन सा मोड़ लेगी?